जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मैं बताती हूँ कि नारायण जी के चरण देवी लक्ष्मी जी क्यों हमेशा दबाती रहती हैं, क्यों उनके चरणों के पास बैठी रहती हैं। हमेशा आप सभी देखते होंगे कि जब उनकी फ़ोटोज़ रहती है या फिर उनकी वीडियो पर ही कभी देखते होंगे तो हमेशा लक्ष्मी जी उनके चरण पद पर ही बैठी रहती हैं, उनके चरण दबाते। तो आखिर क्यों बैठी रहती, रीज़न क्या है? आइए हम आप सभी बड़े श्रद्धापूर्वक से सुनते हैं इस कथा को। लक्ष्मी माता की कृपा और लक्ष्मी जी की तरह ही बनना हर महिला को अत्यंत शोभा देता है, परंतु जब माता लक्ष्मी, अगर आप माता लक्ष्मी की स्तुति कर रहे हैं तो नारायण जी को ही पाएंगे, क्योंकि नारायण जी ही माता लक्ष्मी जी के नाम से ही जाने जाते हैं। श्री नारायण नमः, श्री ओम नारायण नमः। अगर लक्ष्मी जी ना रहें तो उन्हें नारायण अवश्य कहें, और अगर लक्ष्मी जी हैं तो श्री ओम नारायण नमः। और सामान्य की अगर बात करें, जैसे हम लोग हैं, अब आई एम सॉरी मेरी तो मैरिज नहीं हुई है, परंतु बस अपने जैसे इंसानों पर बात करें तो वो तो देवी देवता हैं। परंतु ये भी कहा गया है शास्त्रों पर कि अगर इंसानियत के नाते अपने पति परमेश्वर का अगर चरण दबाएं तो उन्हें धन की ही आवश्यकता, धन ही मिलता है और उन्हें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। देवी के हाथों पर देवगुरु का वास होता है और पुरुषों के हाथों पर दैत्य गुरु का वास होता है। अपने पति की सेवा करना एक आपका धर्म है, परम आवश्यक है। कई लोग होते हैं तो अपने पत्नियों को ही मारने की ओर आश्रित होते हैं। ये गलत है, ये आपका भ्रम है। आप अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से प्रेम करे, उसी तरह लगाव रखिए जिस तरह आप पहले तो आप लगाव रखते हैं, उसके बाद है तो अपना रिश्ता तोड़ने लगते हैं। ये गलत है। एक शादी अगर कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, क्योंकि ये एक पवित्र रिश्ता है जो एक दूसरों पर बंध जाता है और इसे निभाना हमारा दायित्व है, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए अगर पत्नी पति की सेवा करे तो उसका ये धर्म है, उसे प्रॉफिट होगा। अपने पति को और या पति अपने पत्नी को कभी गलत नहीं साबित कर सकती और ना ही करना चाहिए और ना ही कभी सोचना चाहिए। अगर आप उसे गलत समझ रहे हैं और अगर उसे देख लें तो आप अवश्य कह सकते हैं, परंतु पहले नहीं। ये पति पत्नी का धर्म का रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। जिस तरह भाई बहन का एक रिश्ता आता है, रक्षाबंधन का पवित्र रिश्ता, उसी तरह ये पति पत्नी का रिश्ता है। इसे धर्म से निभाएं जब तक आपकी लाइफ है। कभी एक दूसरे से बिछड़े नहीं। अवश्य मैं मान सकती हूँ कि पति पत्नियों से झगड़ा अवश्य होता है, लड़ाइयाँ अवश्य होती हैं, परंतु जिस तरह लड़ते हैं आप लोग उसी तरह सुलझ भी कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेम से लड़िए, प्रेम से बोलने लगिए, यही आपका प्रॉफिट है, यही धर्म है। हर इंसानों से लड़ाइयाँ अवश्य होती हैं। हम लोग भी कभी कभी लड़ लेते हैं, भाई बहन जिससे भी हो लड़ते हैं, और हाँ लड़ते भी हैं, बोलने भी लगते हैं, पर ऐसी लड़ाई नहीं, बस थोड़ी सी कुछ ऐसी बातों के लिए। पर अपने लाइफ में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, परंतु सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। तो आइए हम आप सभी लक्ष्मी जी और नारायण जी के मैटर में बात कर रहे थे, तो आगे सुनते हैं क्या होता है। देवर श्री नारद जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि आप हमेशा नारायण जी के चरण क्यों दबाती रहती हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि ग्रहों के अभाव से कोई अछूता नहीं होता है। वह चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे सामान्य पुरुष स्त्री हो, स्त्री के हाथों पर देवगुरु स्थान करते हैं। इसलिए हमेशा पति की सेवा ही करना मेरा धर्म है और पुरुषों के हाथों पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी रहते हैं।
महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव को जोड़कर एक धन का प्राप्त होता है। इसीलिए मैं अपने नारायण के चरण दबाती हूँ और इसीलिए मैं अपने नारायण के पास हमेशा रहती हूँ, उनके चरणों के पास रहती हूँ। नारायण जी विष्णु जी के पास जो लक्ष्मी है, वो धन है, वो संपत्ति है, वो हमेशा सबके घरों पर वास करती हैं और उन्हीं घरों पर वास करती हैं जो स्वच्छ मन से उन्हें बुलाता हो, उनकी पूजा करता हो। वैसे तो हर घर पर वो निवास करती हैं, परंतु कई अत्याचारों के सिवाय वो कभी किसी घर पर नहीं आती हैं। खासकर आप हमेशा अपने बाहर घर के एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए, तुलसी माता का पेड़ अवश्य विराजमान कीजिए। उसकी खुशी से और माता लक्ष्मी अवश्य उस घर पर विराजमान रहती हैं और भगवान नारायण उनकी हर स्थिति हर कथा को समझते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी नारायण जी के चरणों पर हमेशा दृष्टि रखी रहती हैं। हिंदू पौराणिक के अनुसार एक कथा ये है कि जो माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन आलक्ष्मी है, उसी कारणवश देवी लक्ष्मी धन वैभव सुखी की माता हैं और जो आलक्ष्मी है वो दरिद्रता दानव की ओर जाती हैं, हमेशा अत्याचार की ओर अग्रसित रहती हैं। विष्णु जी को जगत का पालनहार कहा गया है, जो हर ब्रह्मांड की रक्षा करना उन्हीं का दायित्व है और इन्हीं की सुरक्षा के लिए देवी लक्ष्मी जी हमेशा अपने पति के चरणों पर बैठी रहती हैं, नारायण के चरणों पर, कि कहीं आलक्ष्मी ना आ जाए और कहीं दरिद्रता ना करने लगे। आलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है और बेहद गुरु होने के साथ उनका विवाह नहीं हो पाया और सुना भी गया है कि जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी जाती हैं वहीं पर आलक्ष्मी भी पीछे पीछे जाती हैं, कभी कभी अपना स्वयं का रूप लेकर, कभी कभी देवी लक्ष्मी जी का रूप धारण करके जाती हैं नारायण जी के पास। और जैसे ही ये जानती हैं देवी लक्ष्मी जी तो और कभी कभी देवी लक्ष्मी की सवारी उल्लू के रूप में बनकर जाती है और देवी लक्ष्मी जी देवी लक्ष्मी जी से ईर्ष्या रखती हैं। वो बहुत भड़कीली हैं, बाल फैले, दांत बड़े बड़े हैं, राक्षसों जैसे लगती हैं आलक्ष्मी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब देवी लक्ष्मी जी और नारायण जी साथ में रहते हैं, कभी कभी आलक्ष्मी जी वहाँ पर आ जाती हैं और पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि ये आलक्ष्मी का बर्ताव देवी लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तुम हम लोग का पीछा क्यों करती हो? तुम मेरे पति और मुझसे क्यों दूर नहीं जाती हो? क्यों हम लोग के पास रहती हो? क्या कारण है? तुम्हारे पास पति है, मेरे पास नहीं है और मुझसे कोई बोलने वाला नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। इसी कारण बस देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें श्रापित कर दिया, मृत्यु के सभी तुम्हारे पति हैं और जहाँ पर गंदगी ईर्ष्या लालच होगी वहीं पर तुम्हारा निवास होगा। इसी कारण बस देवी लक्ष्मी जी नारायण जी के चरणों पर बैठकर उनके चरणों की गंदगी को दूर करती है। इसी कारण बस वो देवी लक्ष्मी जी की बहन आलक्ष्मी उनके पास आने का आश्रय तो करती है, परंतु इसी कारणवश नहीं आ पाती है क्योंकि देवी लक्ष्मी जी रहती हैं और देवी लक्ष्मी जी एक देवी ही नहीं बल्कि वो पत्नी का भी धर्म निभा रही हैं, बल्कि उन्हें आलक्ष्मी से दूर रखने की यही चेष्टा कर रही हैं कि वो दूर रहे, अपने पति के पास किसी को आने नहीं देती हैं, खासकर आलक्ष्मी को। और पौराणिक कथा में हिंदुओं के महत्व में बताया गया है कि हमें भी अपने लाइफ में इसी तरह ही करना होगा और सोच समझ के स्वच्छता से विचार करना होगा। यहाँ देवी लक्ष्मी, आलक्ष्मी और नारायण जी की पौराणिक कथा को स्पष्ट ही समझाया गया है कि किस तरह का व्यवहार किस तरह कैसे करना चाहिए। कहा गया है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक ही साथ चलते हैं और एक ही साथ पहुँचते भी हैं।
जब आपके पास सौभाग्य की स्थिति आती है तो वो दुर्भाग्य देखता रहता है और दुर्भाग्य की स्थिति की खोज पर भी लगा रहता है और दुर्भाग्य भी प्रभावित कर देता है। और लक्ष्मी लक्ष्मी जी के घर के बाहर बैठकर उनके जाने का यही प्रतीक्षा करती है कि वो नारायण से कहीं दूर चली जाए तो मैं जाऊं। सच कहें, अगर कहीं गंदगी रहती है, कोई ईर्ष्या रहती है, तो वहाँ पति पत्नी का झगड़ा अवश्य होता है। और अगर जहाँ स्वच्छता का एक आश्रय हो तो वहाँ पति पत्नी कभी क्रोधित नहीं होते, कभी ईर्ष्या एक दूसरे से नहीं रखते हैं। और लक्ष्मी यही चाहती थी कि मैं नारायण के पास बैठूं और लक्ष्मी जी से विवाद हो उनका। इसीलिए हमेशा माता लक्ष्मी जी अपने पति की बात और स्वयं घर की सफाई, पूजा पाठ, धूप बत्ती, अगरबत्ती सब कुछ का प्रयोग करती थी हमेशा, कि हमेशा मेरे घर पर स्वच्छता बनी रहे, मेरे पति पर, मुझ पर कोई आँच ना आए। इसी कारण आप सभी को भी मैं अनुरोध करती हूँ, आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी भी अपने घर पर स्वच्छता बनाए रखिए और पूजा पाठ अवश्य कीजिए। तो आप सभी कथा समझ गए होंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमेशा इसी धर्म का पालन करिए।